तो विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल बयानबाजी में जुटे हैं। अल्मोड़ा में सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को अफवाहों का पिटारा करार दिया। साथ ही हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में मुंह की खाने के बाद वो यहां आए हैं। जिनको वो ले आए हैं वो चेहरा भी बेनकाब हो चुका है, जनता सब जानती है। तो उनके परिवार में गया, उनको ले जाया जा सकता है। उसके बाद कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा का उदाहरण तो मैं दे सकती हूँ कि जिनको जिम्मेदारी मिली थी वह पंजाब में क्या परिवर्तन करके आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसी तरीके का परिवर्तन उनके यहाँ होना है। तो इसलिए मैं नहीं मानती कि उनके परिवर्तन का कहीं कोई अर्थ है। मैं समझती हूँ शायद वो जो सोच वो कहते हैं कि भाई हम फलाने को मुख्यमंत्री चाहते हैं और फिर मंदिर में जाते कुछ और कहते हैं, तो बस उनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो उनके परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला। और अब आपको यूपी के कुशीनगर लिए चलते हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की धरती पर सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध को प्रणाम करता हूं और दसों दिशाओं में जितने देवी देवता हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि कुशीनगर में कई बार मुझे आने का मौका मिला है और इसी जगह पर रह कर के कई बार पॉलिटिकल प्रोग्राम्स किए हैं। जब कभी भी कुशीनगर में आए हैं और कार्यक्रम हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा बहुमत की सरकार बनने का काम हुआ है। इसलिए सबसे पहले भगवान बुद्ध की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। कल से कार्यक्रम चल रहा है। मैं अपने समाजवादी साथियों का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो जनता निकल कर के आई और जनता से जो मिलने का मौका मिला है, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, हर वर्ग के लोग बाज़ारों में, सड़कों में, सभाओं में, कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं। जो संदेश जा रहा है वो यह है, बदलाव का है। 22 में बदलाव होना है। जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में अपना संकल्प पत्र पलट करके नहीं देखा। ऐसी कौन सी सरकार होती है जो अपने किए हुए वादों को न पूरा करे। जो किसान आज आंदोलन कर रहा है वो इसलिए आंदोलन कर रहा है क्योंकि उसकी आय तो दोगुनी हुई नहीं। उसके लिए फैसले उसकी खुशहाली के लिए नहीं लिए गए, जबकि वो फैसले लिए गए हैं उन कानूनों को भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है जिन कानूनों के बाद किसान की खेती छिन जाएगी, खेत छिन जाएंगे। तीनों काले कानूनों को सरकार वापस ले, उसके खिलाफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश के किसानों में नाराजगी है कि जहां उनके बीच में खुशहाली के लिए कानून आने चाहिए थे, उनकी ज़मीन को छीनने के लिए कानून आए हैं। और किसान को अगर बाजार पे छोड़ दिया जाएगा तो किसान हमारा खुशहाल नहीं हो सकता। उन कानूनों के खिलाफ कई किसानों की जान जा चुकी है। सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में ही जिस तरीके से किसानों का आंदोलन को कुचलने का काम किया सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी, उनके गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पर आरोप और अब तो सुप्रीम कोर्ट जांचें, न जाने कितने कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा हो सकता है जो अन्नदाता है उसको जीप के टायर से कुचल दें। किसान को टायर से कुचल दिया गया और उसके बाद कानून कुचल रहे थे। इन्हें अगर और मौका मिल गया तो हो सकता है इस संविधान को भी कुचल दें। किसान दुखी है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई बढ़ गई। ये वही सरकार है जो कहती थी हम इतने दिनों में महंगाई कम कर देंगे। आज डीजल की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है। और पिछले क्वार्टर में दुख इस बात का है कि पिछले क्वार्टर में जो ओएनजीसी कॉरपोरेशन है उसको लगभग 600 गुना मुनाफा हुआ है।
600 गुना मुनाफा कॉरपोरेशन को। किसकी जेब काटी जा रही है? गरीब और किसान की जेब काट के अमीरों की तिजोरी भर रही है सरकार। डीजल पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई। और याद रखें, जिस समय डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हर ज़रूरत की चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, और महंगाई नहीं बढ़ाई है, जो भारत में इन्वेस्टमेंट आना था, जो उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार प्रयास कर रही थी कि यहाँ पर निवेश आएगा। कितना निवेश आया? बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरियाँ छिन गईं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, जिसके तहत हक और सम्मान मिलना था, आज वो हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। सरकारी संस्थाएं जब बिक जाएंगी, सरकारी जो संस्थान जब बिक जाएंगे, तो नौकरियां कहाँ होंगी? कहाँ हमें मिलेगा हक? इसलिए सरकार ने न केवल उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, किसानों को कुचलाए, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, और 4.5 साल के कार्यकाल में शिलान्यास का शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, रंग बदलने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है। ज़मीन पर विकास नहीं है। और जो भी समाजवादी सरकार के काम थे, उन कामों को अभी भी उद्घाटन कर रहे हैं। याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी संख्या में आए थे। ये इसी कुशीनगर को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए, यहाँ पर टूरिज्म बढ़ जाए, यहाँ का व्यापार बढ़ जाए, इसको दुनिया से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने किया था। वो एयरपोर्ट समाजवादी सरकार की देन है। कुशीनगर और आसपास के लोगों के लिए सुविधा और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए को आज ही के बाद उत्तर प्रदेश की एक बड़ी परियोजना का भी उद्घाटन होने जा रहा है। वो भी समाजवादियों की देन है। केवल नाम बदल दिया, ठेकेदार बदल दिए। सोचो, वो ठेकेदार हटा दिया, उनका ठेका छीन लिया, जो देश के सबसे अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं। जब सरदार पटेल जी की प्रतिमा बननी थी तो उस कंपनी को याद किया गया। जिस समय भगवान श्री राम का मंदिर बनना है, उस कंपनी को याद किया। लेकिन कमाल के बाबा मुख्यमंत्री हैं कि जब पूर्वांचल को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल की खुशहाली के लिए, पूर्वांचल की तरक्की के लिए जो एक्सप्रेसवे बन रहा था, उन कंपनियों को हटाने का काम किया। जो बड़े बड़े काम कर सकते हैं गुणवत्ता के साथ, उनको छीन लिया गया। क्या जवाब है सरकार के पास? जो काम 5 साल पहले समाजवादियों ने कर दिया, सड़क पर हवाई जहाज उतार दिए, लड़ाकू विमान उतार दिए। सोचो, 5 साल पीछे चल रहे हैं। हमें कहने को तो वो पिछड़ा कहें, बैकवर्ड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड है। हम बैकवर्ड होकर के भी हम प्रोग्रेसिव हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं। वहीं वो अगड़े होने के बाद भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, सोच से पिछड़े हैं, काम में पिछड़े हैं। इसलिए परिवर्तन होना तय है, परिवर्तन होके रहेगा। बदलाव के लिए किसानों ने ठाना है, बेरोजगारों ने ठाना है, व्यापारियों ने ठाना है। कोई सोच सकता है कि व्यापारी आए कारोबार के लिए, काम के लिए, पुलिस जाकर के उसकी जान ले ले? एफआईआर नहीं लिखने दे रहे, अधिकारी धमका रहे कि एफआईआर लिखोगे आप। और केवल एक घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश में इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं जहां निर्दोषों की जान ले ली गई। कासगंज में वो नौजवान, कोई कल्पना कर सकता है कि जो नल है उससे अपनी हुडी के तार से जान चली जाए उसकी? ये कहाँ की कहानी पुलिस बना रही है? क्या आपने नहीं देखा गोरखपुर में डीएम एसपी धमका रहे थे उसके परिवार को कि एफआईआर न लिखें? आज कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। और वो इसलिए क्योंकि ठोको राज चल रहा है। ठोको राज में पता ही नहीं है कौन किसको ठोक दे। अभी फर्रुखाबाद में, फतेहगढ़ में जेल में कैदियों ने जेलर और डिप्टी जेलर का सर तोड़ दिया। न जाने कितने घायल हो गए। और एक बार फिर से आपको कुशीनगर लिए चलते हैं। अखिलेश यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 14, 17, 19, इतना अहंकार है, आदमी को आदमी नहीं समझते।
और अगर आपको समझना हो तो मुख्यमंत्री जी का रिमाइंड कर करके वो देख लीजिए, टीवी पे इंटरव्यू दिया था, क्या इंटरव्यू दिया था। और आज महंगाई से कौन नहीं परेशान है। इसलिए उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जेम का जवाब देना है।